बहुत बड़ा मोमेंट था एज ए टीम। हमने ट्रॉफी जीती। क्रिकेट प्लेयर हम सोचते हैं कि ऑब्वियसली आप भारत के लिए खेल रहे हैं, बट आप फैंस के लिए खेलते हैं। आज जो मैच होगा उसमें क्या होने वाला है, सब लोग घर में बैठ के दुआएं कर रहे होते हैं भगवान से। ग्राउंड पर फील्ड में उस टाइम क्या चल रहा होता है माइंड में? प्रेशर इंडिया पाकिस्तान गेम में ज़्यादा फील होता है और स्विच ऑन रहते हैं बहुत ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान गेम में। जब आप गेम खेलते हैं तो जो टाइम होता है बहुत तेज़ से चलता है, आपका दिमाग उतना काम नहीं करता है। बट हाँ, जब आप भारत के लिए खेलते हैं तो बहुत प्राइड फील होता है और आप हमेशा 100% देने की कोशिश करते हैं। जब मैं पहली बार ट्रायल पे गया तो मैं 2 राउंड क्रॉस किए, बट फिर नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वापस आ गया। और जब मैं दूसरी बार ट्रायल देने गया था, ट्रायल पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पापा को बहुत गुस्सा आया और फिर जब मैं घर पे आया तो मुझे पापा ने बहुत डांटा। उन्होंने बोला था कि तेरे पास जो स्किल है, जो टैलेंट है, वो तुझे नहीं दिखता है, वो मुझे दिखता है। वो तुझे आगे खिलाएगा, वो आगे बहुत आगे तक ले जाएगा। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने अपने टैलेंट और अपने डेडिकेशन के दम पर ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम में अलग पहचान बनाई, बल्कि मैं कहूंगी पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट टीम में, पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट में एक अलग पहचान बनाई है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर कुलदीप यादव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा सर, सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में ही बात करना चाहूंगी। बहुत सारे हमने उतार चढ़ाव भी देखे और उसके बावजूद हमने लास्ट ईयर का मैच भी देखा, वर्ल्ड कप हमने जीता है T20, और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। सबसे पहले मैं उस मोमेंट के बारे में बात करना चाहूंगी जब ट्रॉफी आप लोग ले रहे थे, और बहुत सारे वायरल वीडियोस हमने देखे जब आप, आई थिंक, कैप्टन रोहित शर्मा को कुछ स्टेप सिखा रहे थे। उसके पीछे की स्टोरी बताएंगे आप? बिल्कुल, थैंक यू सो मच पहले तो इनवाइट करने के लिए। और बहुत बड़ा मोमेंट था एज ए टीम। हमने ट्रॉफी जीती और जो चीज़ हम 2023 वर्ल्ड कप में नहीं कर पाए थे इंडिया में। और उसकी जो डेस्परेशन थी जीतने की, आईसीसी ट्रॉफी जीतने की, वो हमने वहाँ पे जाके पूरी की। ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट है, बट जिस तरह से टीम ने खेला और फाइनल जीता वो वाकई में काफ़ी अच्छा था। बट हाँ, सेलिब्रेशन की आपने बात की तो मैंने उनको बोला था करने के लिए, क्योंकि और थोड़ा अगर कैजुअली वॉक करेंगे, सिंपल वॉक करेंगे, थोड़ा अलग था। मैंने कहा कुछ थोड़ा नया ट्राई करिए। तो ऑब्वियसली मेसी ने 2022 वर्ल्ड कप में किया था, एक स्लो वॉक किया था तो वो भी मेरे दिमाग में था। बट मैंने उनको बोला था कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ करता हूँ। फिर मैंने उनको चल के दिखाया कि ऐसे करना। बहुत सारे वीडियोस हमने देखे। तो उन्होंने वैसा किया और बहुत फनी लगा। बट ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही स्लो कर दिया था वो उन्होंने एक्चुअली में रिक फ्लेयर का कॉपी किया था। उन्होंने वो उनका स्टाइल, उन्होंने शायद बहुत पहले भी उनका नेचुरल वॉक ऐसे है, शायद वो ऐसे करते हैं। तो बड़ा अच्छा था, मतलब जो भी। फिर उसके बाद मीम्स वगैरह फिर काफी वायरल हुआ कि सिखाया विखाया, तो उन्होंने कहा चलो चलो ठीक, किसी काम मुझे में लग तो रहा है आया। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऑब्वियसली आप खुश होते हो इतना। अब आप मैं उनके लिए बहुत खुश था, क्योंकि कैप्टन, एज ए कैप्टन जो टीम को लीड करता है आगे से, और आप चाहते हो कि उनके लिए आप पूरी जान मारे ग्राउंड पे और हर मैच उनके लिए खेले कि यार अब कैप्टन ने ऐसा बोला है, कैप्टन ऐसा की ऐसी अप्रोच है, कैप्टन की थिंकिंग ऐसी है, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। आप सब चीज़ लगा देते हो कि नहीं, हम अगर आपका कैप्टन चाह रहा है आपसे ये करना, तो आप उसके लिए 100% देते हैं। और जब ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं तो आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं। और ऑब्वियसली बहुत बड़ा मोमेंट था एज ए टीम। और खुशी इस चीज़ की थी कि हमारे फैंस जो इंडिया में थे उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा था। और हम हमारे ऐसे क्रिकेट प्लेयर हम सोचते हैं कि ऑब्वियसली आप भारत के लिए खेल रहे हैं, बट आप फैंस के लिए खेलते हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस फैंस की हैं, और वो हमेशा उम्मीद करके रखते हैं कि अभी इंडिया जिताएगा, इंडिया को ये जिताएंगे, ये प्लेयर जिताएंगे, तो आप उनके लिए खेलते हैं और उनके लिए ज़्यादा खुश था मैं। अच्छा, आपने अभी खुद ही एक चीज मेंशन करी कि पूरे भारत की एक्सपेक्टेशंस होती है इंडियन क्रिकेट टीम से कि आज जो मैच होगा उसमें क्या होने वाला है। सब लोग घर में बैठ के दुआएं कर रहे होते हैं भगवान से। ऐसे में क्या बहुत प्रेशर फील नहीं होता? फैमिली, फ्रेंड्स, सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है। ग्राउंड पर, फील्ड में उस टाइम क्या चल रहा होता है माइंड में? प्रेशर इंडिया पाकिस्तान गेम में ज़्यादा फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आपके जो फ्रेंड्स होते हैं और आपके फैंस होते हैं, आपको
हिदायत देते हैं कि आप इनके अगेंस्ट तो जीतना ही जीतना है, इनके अगेंस्ट आप हार नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो, इनके अगेंस्ट जीतना ही है। बट ओके। ऑब्वियसली आप क्रिकेट है और गेम ऐसा ही है, स्किल का गेम है, और ऑन द गिवन डे जो भी क्रिकेट अच्छी खेलता है वो जीतता है। और बट हाँ, स्विच ऑन रहते हैं बहुत ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान गेम में, क्योंकि हम खेलते बहुत कम है उनके अगेंस्ट। साल में एक मैच खेलते हो, वो भी आईसीसी का टूर्नामेंट हो गया, फिर एशिया कप हो गया। तो अगर आप रेगुलरली अगर आप एक टीम से आप खेलते रहते हो तो बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं, और शायद उतना प्रेशर आप फील नहीं करते हैं। बट आप अगर आप साल में एक मैच खेल रहे हैं या फिर एक दो मैच इधर उधर खेल रहे हैं तो फिर आपको प्रेशर लगता है, और जो राइवरी रही है वो देश इंडिया पाकिस्तान की, वो भी आपको प्रेशर में बहुत डालती है। बट काफ़ी एंजॉय करते हैं। हाँ, बिल्कुल ग्राउंड पे जब आप उतरते हो तो आपको फील नहीं होता है प्रेशर, क्योंकि आप गेम में हो और आप मोमेंट्स में जीते हो लाइफ, और फास्ट चलता है, आपको पता भी नहीं चलता कि बहुत बहुत लोगों को लगता है, और बहुत लोग बाहर से एडवाइस बहुत करते हैं कि आप चीज़ें ये कर सकते हो। क्योंकि हमें नहीं पता होता है, हाँ, हम दूर बट से देख रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखने वालों को बहुत ज़्यादा समझ में आता है। जब आप गेम खेलते हैं तो जो टाइम होता है बहुत तेज से चलता है, आपका दिमाग उतना काम नहीं करता है। ओके। तो बट हाँ, ऑब्वियसली जब जो लोग उसको कंट्रोल कर ले जाते हैं वही एक बड़े प्लेयर हो जाते हैं, और फिर वो बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं लाइफ में। और गेम ऐसा ही है, और प्रेशर हमेशा रहता है जब आप इंडिया के लिए खेलते हो, क्योंकि आप भारत के लिए खेल रहे हैं, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उसके साथ ही साथ में मेरे मेरे हिसाब से सबका ड्रीम होता है, और खेलना एक अलग ड्रीम है, बट वहाँ पे स्टे करना, भारत के लिए काफ़ी साल तक खेलना, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और क्योंकि टैलेंट आप देखोगे हर साल आता ही रहता है। बट हाँ, जब आप भारत के लिए खेलते हो तो बहुत प्राइड फील होता है, और आप हमेशा 100% देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या कुलदीप का हमेशा से सपना था, मतलब बचपन से, जैसे अपन कुछ लोगों से सुनते हैं कि मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मुझे बड़े होकर ये बनना है, या फिर ये करते करते समझ आया? कब एक्चुअल में आपको अपना इंटरेस्ट पता चला और कब उसे सीरियसली करियर के तौर पर लेना शुरू किया? नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। और जब मैं छोटा था तो मैं क्रिकेट में इतना नहीं था। ओके। मैं बचपन में फुटबॉल खेलता था, बट कुछ इंजरीज हुई थी उसके वजह से, वो भी मतलब खेलता था ऐसे स्कूल डेज में खेलता था। और बट मेरे डैड को बहुत शौक था क्रिकेट का, उन्होंने क्योंकि कानपुर में टेस्ट मैचेस बहुत होते थे। उनके टाइम में काफ़ी इंडिया टेस्ट मैचेस खेलती थी, और वो देखते थे। और मेरे जो चाचा थे, जो पापा के भाई हैं, वो काफ़ी छोटे थे, और वो मेरे से ज़्यादा बड़े एज नहीं थी उनकी, होगी अभी 45 42 43 के होंगे। तो वो क्रिकेट खेलते थे जब मैं छोटा था। जब मैं क्रिकेट एकेडमी गया हूँ तब वो खेल रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे एकेडमी में डाला, क्योंकि पढ़ने का इतना लोड नहीं था। मतलब आप जब 4th या 5th स्टैंडर्ड में होते हैं तो स्टडीज़ के लिए टाइम ऑब्वियसली होता ही है, बट आप बहुत ज़्यादा फ्री रहते हो, मतलब इतना प्रेशर नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे एकेडमी में डाल दिया कि तुम खेलो, तुम्हारी फिटनेस बढ़ेगी। और मैं बहुत छोटा, मैं बहुत दुबला था, तो ओके। उन्होंने फिटनेस को लेके उन्होंने मुझे एकेडमी में डाला। बट ऑब्वियसली जब दो दो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, जब मैंने पहली बार ट्रायल दिया स्टेट का, अंडर 15 उत्तर प्रदेश के लिए ट्रायल दिया, तो उस टाइम ट्रायल पे ही अराउंड 2 आई रिमेंबर 2200 लोग आए थे ट्रायल देने। तो आप इस उसमें से 40 लड़कों को उनको सेलेक्ट करना था कैंप के लिए। देन ओके। दे हैव टू पिक 15 मेंबर्स। तो उसमें से 15 निकालने होते हैं उन्हें। बट इतना देख के तो मुझे लगा यार इसमें तो चांस ही नहीं, हो ही नहीं सकता, सिलेक्शन कैसे होगा छोटी एज में। जब मैं पहली बार ट्रायल पे गया तो मैं 2 राउंड क्रॉस किए, बट फिर नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वापस ओके। आ गया। तो उस टाइम मतलब उतना सीरियस नहीं था, फर्स्ट ईयर में उतना सीरियस नहीं था जब मैं पहली बार ट्रायल देने गया। दूसरी साल जब मैं ट्रायल देने गया तो ऑब्वियसली फैमिली मेरा इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था कि मुझे हर चीज़ बहुत आराम से मिल जाती थी। और जब मैं दूसरी बार ट्रायल देने गया था, मुझे ये स्टोरी हमेशा अभी भी याद रहती है कि ट्रायल से 4 दिन पहले मैं हमारे कानपुर में अमर स्पोर्ट करके एक शॉप है क्रिकेट की सारी। और उनके पास उस टाइम पे पूमा का नया शू आया था, वो ओके। अराउंड से 3200 का कुछ था, 3000 के आसपास। तो मैं छोटा था, मुझे 11 साढ़े 11 साल का था। तो मैंने बोला पापा को मुझे ये चाहिए, तो पापा ने बट बिना हिचके उन्होंने दे दिया, मतलब दिला दिया मुझे। ओके। तो मैं ट्रायल पे गया, ट्रायल पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब मैं हट गया, मैं सेकेंड राउंड में कट गया। तो फिर
पापा को बहुत गुस्सा आया। पापा को गुस्सा आया और फिर मैं जैसे ही सिलेक्शन नहीं हुआ, पता चल गया, क्योंकि 3 दिन का ट्रायल होता है, तो दूसरे दिन में ही मैं बाहर हो गया था सिलेक्शन। फिर मैं आया, वापस घर आया, तो मैं दोपहर में वापस आया था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था घर पे, तो मैं हम्म सीधा ग्राउंड चला गया था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। बहुत छोटा था, मतलब साढ़े हम्म 11 साल की एज थी, उतना समझ नहीं थी, बट मुझे लगा कि नहीं खेलना चाहिए। पर मैं बहुत डरता था अपने कोच से भी कि अब सर को कैसे बोलूं, ये वो। बट उस टाइम पे मुझे लगा ये लोग डांटेंगे मुझे, बट हम्म मेरे कोच ने मुझे समझाया और बोला कि और मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर जब मैं घर पे आया तो मुझे पापा ने बहुत डांटा। तो मुझे लगा कि, तो उन्होंने एक चीज़ ऐसी बोली थी जो शायद मुझे अभी भी हिट हुई है, अभी हमेशा याद रहती है वो चीज़। उन्होंने बोला था कि तेरे पास जो स्किल है, जो टैलेंट है, हम्म वो तुझे नहीं दिखता है, वो मुझे दिखता है। वो तुझे आगे खिलाएगा, वो आगे, बहुत आगे तक ले जाएगा। तो ऑब्वियसली जब आप छोटे होते हो तो आपको पता नहीं होता आपके पास क्या हम्म टैलेंट है, बट आप जो लोग देख रहे होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, आपके पास ये टैलेंट है, आप खेलते हो। तो फिर वो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि शायद इतना सपोर्ट है फैमिली का। और फिर मैंने मेहनत स्टार्ट की। फिर उसी साल मुझे याद है कि दो 2 महीने बाद अंडर 17 का ट्रायल था, और फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मेहनत करनी चाहिए। फिर 17 ट्रायल पे मैं गया, फिर मैं कैंप में आया। अंडर 17 की 45 लिस्ट में मेरा नाम आया था। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश था कि मैं फाइनली सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हुआ, फिर मैं नेक्स्ट ईयर अंडर 15 खेलने लायक हो जाऊंगा। ओके मुझे ये था कि इस साल मैंने कैंप किया अंडर 17, उस टाइम भुवनेश कुमार अंडर 17 में थे, उस टाइम ओके उस बैच में थे। तो मुझे था कि नेक्स्ट ईयर जब मैं आऊँगा तो अंडर 15 में मैं हो सकता हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर वहाँ से बहुत मेहनत स्टार्ट की, बट कभी वो ऐसा नहीं सोचा। पहला स्टेप हमेशा ये था कि मैं स्टेट के लिए पहले खेलूँ, और जब मैं नेक्स्ट ईयर 15 खेला तो मुझे अच्छा लगा। और बट हमेशा मैं एक-एक स्टेप आगे सोचता था कि मैं टीम में आ जाऊँ, सिलेक्शन हो जाए मेरा। फिर उसके बाद मैं 11 में प्लेइंग 11 में आ जाऊँ, फिर ये अच्छी आपकी प्लानिंग है। मैं सोचता था ऐसे ही। हम्म मैं हमेशा सोचता था कि मैं परफॉर्मेंस करूँगा, फिर जब मैं यहाँ से मैं ज़ोनल कैंप में जाऊँगा। ज़ोनल कैंप से मैं इंडिया की जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अंडर 15 एनसीए जो लगता था, अंडर 15, उसमें टॉप 30 लड़के होते थे इंडिया के, उसमें जाऊँगा। मेरा हमेशा ऐसा सोचना था। मैनिफेस्टेशन। हाँ, और बट मुझे हमेशा से ये लगा है, जो मेरी स्किल थी, हम्म मुझे उस पे कभी ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरी स्किल मुझे आगे खिलाएगी, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसी स्किल करता नहीं था, बॉलिंग ऐसे स्टाइल में थी नहीं। हम्म और मैंने भी जितनी बॉलिंग देखी है, मैंने सीखी है शेन वॉर्न के देख के सारे वीडियोस। हम्म तो मुझे ऐसा था कि मैं कभी, ये मुझे आगे खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी, बट मैं हमेशा एक स्टेप सोचता था कि अभी चलो अभी। फिर जब मैं अंडर 15 खेला तो फिर अंडर 16 का सोचा कि अंडर 16 खेलूंगा, ऐसी परफॉर्मेंस करूंगा। हम्म फिर अंडर 19 जाऊंगा, अंडर 19 में ऐसे परफॉर्मेंस करूंगा, तब जाके मैं सोचूंगा इंडिया अंडर 19 के लिए मैं खेलूंगा। तो ये मेरे धीरे छोटे छोटे स्टेप थे। हाँ, बट बीच में बहुत अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट बहुत किया मैंने अपनी स्किल को लेके, कि मैं शायद इतना नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि ऐसा कोई बॉलिंग करता नहीं है, हम्म और इसका इतना स्कोप नहीं है क्रिकेट में। हम्म तो जब अंडर 19 खेल गया, फिर जब धीरे धीरे मुझे लगा कि अब, जब अंडर 19 खेल के आया तो मुझे था कि चलो मैं अब फर्स्ट क्लास खेलूंगा, अपने रणजी ट्रॉफी खेलने का मुझे मौका मिलेगा अपने स्टेट से। तो उस चीज़ की बहुत खुशी थी। बट धीरे धीरे ऑब्वियसली जब आप 17-18 क्रॉस हो जाते हो तो आप थोड़ा थोड़ा मैच्योर होने लगते हैं। फिर आप अच्छे प्लेयरों से मिलते हैं। जब आईपीएल में आया, फिर वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे और भी बहुत मेहनत करनी है, फिटनेस पे काम करना है। फिर मुझे लगा कि सही सही ट्रैक पे मैं जा रहा हूँ। ओके। अच्छा, मैं कहूँगी एक अच्छा बॉलर होना बहुत बड़ी चुनौती है। और जैसे बिल्कुल। आपने कहा कि लग रहा था कि इतना बड़ा स्कोप भी नहीं है शायद क्रिकेट में, जो आपने अभी मेंशन किया। ऐसे में लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर बनना जो एक रेयर टेक्निक है, एक रेयर स्किल है, हुँ, वो कब खुद से इंट्रोड्यूस हुई, या फिर वो एग्जैक्टली हुँ। होता क्या है? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं पता कि वो क्या होता है। लेफ्ट आर्म अगर आप करके बताना चाहें तो मेरे पास बॉल है। नहीं, लेफ्ट आर्म जैसे कुछ लोग जैसे लेग स्पिनर होते हैं वो राइट हैंड से बॉल फेंकते हैं। लेफ्ट आर्म ओके। मैं बचपन से ऐसे ही फेंकता था। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी तो फास्ट बॉलिंग करता था मैं। हम्म तो मेरे कोच ने मुझे बोला, कोच ने पापा को देखा, मेरे मिले होंगे ऑब्वियसली, मिले थे वो जब, तो उनको देखा कि उनकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब हम्म ऐसे 6 फीट की नहीं है कि, तो उनको लगा कि यार इसकी भी हाइट ज़्यादा होगी नहीं, हम्म 5 फुट 7-8 इंच का रहेगा।
और फास्ट बॉलिंग में इतना स्कोप इसका है नहीं, होगी नहीं, जब ज़्यादा हाइट नहीं होगी तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने बोला मुझे स्पिन ट्राई करने के लिए। ओके। तो जब मैंने स्पिन पहली बार मैंने डाला, पहले तो मैं मना कर रहा था डालने से लेके कि मुझे नहीं करना है स्पिन, क्योंकि मुझे बहुत शौक था फास्ट बॉलिंग करने का। ओके। तो जब मैंने पहली बार बॉल डाली तो मैंने लेग स्पिन डाली, मतलब लेफ्ट आर्म से लेग स्पिन, मैंने ऐसा उल्टा रिवर्स रिस्ट घुमा के मैंने बॉल डाली। तो वो बहुत सरप्राइज हो गए कि ये स्किल तो कोई डालता ही नहीं है। ओके। हाँ, तो ये मेरे लिए नेचुरल था बहुत। और फिर उन्होंने मुझसे 5-6 बॉल डलाई। उसके बाद उस पे काम करना शुरू किया नहीं, आपने? उन्होंने 5-6 बॉल डलाई, उन्होंने बोला कि आज से तुम ये बॉलिंग करोगे। ओके। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि नहीं, मैं ये बॉलिंग नहीं करूंगा। तो फिर 10 दिन तक ग्राउंड ही नहीं गया था। 10 दिन ग्राउंड नहीं गया तो फिर सर ने पूछा पापा से तबीयत कैसी है उसकी, क्या हुआ, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो आराम कर रहा है अभी, मतलब उसको ग्राउंड शायद उसको अच्छा नहीं लग रहा है ज़्यादा। तो कहे नहीं नहीं, उसको भेजिए ग्राउंड। तो फिर मैं ग्राउंड वापस गया, तो फिर वहां से उन्होंने काम किया। बट मेरे कोच ने बहुत मेहनत की मेरे अच्छा, आप ऊपर। कोच के बारे में इतना बता रहे हैं, शुरू से आपकी जर्नी में मुझे फादर और एक कोच का एक बहुत बड़ा हाँ, रोल नज़र आ रहा बिल्कुल। है। अच्छा, क्या एक सही कोच मिलना बहुत ज़रूरी है? मतलब आपकी क्रिकेट जर्नी में भी, और अगर मैं अदरवाइज़ वैसे भी देखूँ बाकी फ़ील्ड्स में भी, सही बिल्कुल, गाइडेंस, सही कोच मिलना ज़रूरी है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। इवन अभी भी मैं अपने कोच के साथ काम करता हूँ। और कोई भी प्रोफेशन हो, हुँ, आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको हमेशा गाइड करते रहें, आपके बुरे टाइम में साथ दें, आपके खड़े रहें हमेशा। कोई भी हो, मतलब कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी स्पोर्ट हो, या फिर बिजनेस के फील्ड में हो, या फिर पढ़ाई की फील्ड में हो, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और छोटी सी एज में ऑब्वियसली पापा का सपोर्ट तो रहा ही है, बट एक कोच का इन्फ्लुएंस जैसा था मेरी लाइफ में, कि हर चीज़ पे डांटना, हर चीज़ पे गुस्सा करना, हर चीज़ पे बात ना करना अगर मैं कुछ गलत करूँ, तो बहुत ज़्यादा था। और जब एक बहुत अच्छा किस्सा है, वो मैं शायद हुँ। मैंने कभी बोला नहीं है आपके सामने, तो पहली बार प्लीज़ बोल आप रहा हमें हूँ। बता ही दीजिए। तो जब मैं 12 साल का हो गया, 12 साढ़े 12 साल 13 साल का हो गया था, हुँ, तो घर पे कोई किसी का फंक्शन था, बर्थडे था शायद, कज़न, हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है हुँ, तो कज़न में था। तो मैं गलती से चला गया, मतलब, और गलती से क्या, मतलब जाना ही तो ऑब्वियस सी बात है, अब जाओगे ही क्योंकि सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं। तो मैं चला गया, तो मैं 2 दिन के बाद जब आया, क्योंकि थोड़ा दूर था हमारा जो जहाँ सब लोग रहते हैं, तो सर ने मुझे बहुत डाँटा। तो उन्होंने बोला आज से तुम कोई फंक्शन अटेंड नहीं करोगे, तुम्हारे लिए सब खत्म है, अब वो कहीं नहीं जाओगे। जब तक क्रिकेट खेलो तो क्रिकेट पे ही ध्यान दो, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन चलते रहेंगे लाइफ में और हमेशा। तो वो चीज़ हमेशा मुझे याद रहती है कि यार जब मैं छोटा था, ज़्यादा एज भी नहीं थी, 12-13 साल में बच्चा तो कहीं भी जा सकता है आराम से, अगर फैमिली की कोई इश्यू ना हो। तो उन्होंने रोका, और उसके बाद 19 साल तक 18-19 साल तक मैं कानपुर में रहता था, बट मैंने कभी कानपुर घूमा नहीं था। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कानपुर में क्या है, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट से इतना जोड़ के रखा था मुझे। प्रैक्टिस मैं सुबह 6 बजे जाता था ग्राउंड, 6 से साढ़े 10 बजे प्रैक्टिस करता था। फिर कभी-कभी तो मैं सर के यहाँ लंच करता था, फिर हुँ, वहाँ से 2 बजे फिर ग्राउंड पे आता था। तो बहुत उन्होंने टाइम दिया, मतलब फिर एक वो केवी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में वो स्पोर्ट टीचर थे, तो कभी-कभी मैं वहाँ भी जाता था उनके साथ। वहाँ ओके। पे जब भी वो फ्री होते थे तो मुझे बताते रहते थे बॉलिंग को लेके। तो फिर उन्होंने मुझे कमला क्लब, एक अकेडमी है कानपुर में, हुँ, वहाँ पे रणजी के काफ़ी प्लेयर वहाँ प्रैक्टिस करते थे, वहाँ पे सही सर से मुलाकात हुई थी। तो वहाँ उन्होंने बहुत, मतलब मेरे लाइफ में मेरे कोच तो थे ही, बट शशिकांत खांडेकर सर, वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर मैं जब स्कूल के लिए खेलता था, स्कूल की हमारी एकेडमी बहुत अच्छी थी। ओके। वहाँ पे मनीष मल्होत्रा सर थे, उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब क्या होता है, क्रिकेटर बनने के लिए आपको बहुत लोगों का सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एक आदमी का ही सपोर्ट चाहिए, बट हुँ, ऑब्वियसली जो आपके कोच होते हैं, बट फैसिलिटीज़ जो मुझे मिली स्कूल पे जाके मिली, वहाँ पे हुँ, जाके मुझे अच्छे विकेट्स मिले, नेट प्रैक्टिस मिली, अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिला, मैचेस खेलने का मौका मिला। देन जब मैं कमला क्लब गया तो वहाँ पे सीनियर्स के बीच में मैं रहा, सीनियर्स के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिला, जो हाई स्टैंडर्ड के लिए चाहिए होता है, तो हर चीज़ उन्होंने प्रोवाइड की मुझे। तो 19 साल तक तो मैं कानपुर घूमा नहीं था, बट धीरे-धीरे समझ में आया कि अच्छा ये कानपुर में ये है। तो कोच का बहुत बड़ा रोल है, अभी भी उनका बहुत बड़ा रोल है, अभी भी हम काफ़ी बात करते हैं, इवन बॉलिंग को लेके डिस्कस करते हैं, इवन जनरली लाइफ़ के बारे में बहुत बात करते हैं।
और जब मैं इंजर्ड हुआ था 21 इंजरी जब हुई थी, सर्जरी हुई थी, नी सर्जरी, उससे पहले उनका बहुत सपोर्ट था। उस दौरान जो 5 महीने थे वो बहुत टफ थे मेरे लिए, क्योंकि जब आप इंजर्ड होते तो आपको पता चलता है कि आपके साथ यस कौन है कौन नहीं है। तो उन्होंने मोटिवेट करके रखा कि नहीं, क्योंकि जब आप देखते हो कि आपके साथ के लड़के खेल रहे हैं, आप ये सोचते हो कि आप कम बैक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप वापस आओगे तो खेल पाओगे कि नहीं खेल पाओगे। तो ये बहुत चीज़ें रही हैं लाइफ में। अच्छा, सक्सेस तो होती है, लेकिन सक्सेस के साथ-साथ जैसे आपने अभी मेंशन किया, क्योंकि आपका फील्ड ही ऐसा है, क्रिकेट चीज़ ही ऐसी है कि आप इंजर्ड हो ही जाओगे। आपको बहुत फिटनेस पे ध्यान देना होता है। ऐसे में जैसे आपने अभी मेंशन किया कि जब इंजरी हो जाती है, उसके बाद वापस कमबैक करना और अच्छा कमबैक करना अगर मैं कहूँ, वो कैसे किया या खुद को मोटिवेट कैसे रखा? और एक चीज़ और जैसे आपने कही, किसी एक का हाथ नहीं होता। मुझे लगता है अगर अगर आज भारतीय क्रिकेट टीम का जो हिस्सा है, जो टीम है हमारी, उस हुँ, एक-एक बंदे के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ बिल्कुल, है। उसकी बिल्कुल। जर्नी में शायद उसे ऐसे 100-200 लोग होंगे जो उसे याद होंगे कि यार किस-किस ने मुझे सपोर्ट हुँ, किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। बिल्कुल। लेकिन कमबैक अच्छा करना कितना मुश्किल होता है एक क्रिकेटर के लिए? कमबैक बहुत टफ है, मतलब अगर अगर आप 2021 की इंजरी के बाद हाँ, अगर मैं कमबैक पूछूँ? 21 की इंजरी, क्योंकि उससे पहले मेरा टाइम उतना अच्छा नहीं चल रहा था। मैं इन एंड आउट था टीम से, परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी। तो जब मैं इंजर्ड हुआ तो मुझे अब जाके फ़ील होता है कि मैं सही टाइम पे इंजर्ड हुआ था, क्योंकि मुझे ब्रेक चाहिए था शायद ओके। रिफ्लेक्ट करने के लिए आप क्या चीज़ें गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। तो जब मैं इंजर्ड हुआ, ऑब्वियसली दुबई में आईपीएल था, वो सेकंड लेग था। उस टाइम कोविड जस्ट खत्म हुआ था। तो हिट हुआ कि यार अभी मैं उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि मेनिस्कस टेयर है आपका, आप स्ट्रेट अवे 4 साढ़े 4 5 महीने आप नहीं खेल पाओगे हुँ, क्रिकेट। तो पहला मैंने कॉल सर को ही किया था, अपने कोच को ही किया था। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि अगर 1 हफ्ता रिहैब करोगे तो बेटर हो सकते हो, हुँ, और अगर आपको दूसरा ऑप्शन यही है, फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने सर्जरी का दिया, सेकंड उन्होंने ऑप्शन दिया कि अगर आपको अगर खेलना है, अगर आईपीएल खेलना है तो आपको कम से कम 15 दिन और चाहिए होंगे रिहैब करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए। ऑब्वियसली थोड़ा आप इंजेक्शन ले सकते हुँ, हो पेन कम करने के लिए। तो फिर उन्होंने सर ने मेरे से पूछा कि तुझे क्या लगता है, क्या सोच रहा है? तो मैंने कहा मैं सोच के बताता हूँ। मैंने ऐसे ही फ़ोन रख दिया, फिर मैंने घर पे कॉल किया, पूछा, तो उधर से कोई जवाब नहीं था कि आपको क्या करना है। तो फिर मैंने सोचा कि सर्जरी कराता हूँ, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इंजरीज़ में खेलना आसान भी नहीं है। आप कभी-कभी आप अपने फ़ायदे के लिए आप टीम का नुकसान करते हो। तो मेरे हुँ, दिमाग में ये भी था कि अगर मैं नहीं फिट हूँ, तो फ़ायदा नहीं है टीम में रहने का, बेटर है कि मैं इसको हट ख़त्म करता हूँ पहले सर्जरी। फिर सर्जरी मेरी 2-3 दिन के बाद सर्जरी, मुंबई में सर्जरी हुई थी। दिनशॉ पौडीवाला ने किया था। उन्होंने काफ़ी अच्छे सर्जन हैं वो। हुँ, और फिर उसके बाद पहले 10-15 दिन तो बहुत टफ था, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत चीज़ें होती हैं। आईपीएल चल रहा है, आप देख रहे हो। हुँ, फिर 1-2 महीने हो गए हैं, देख रहे हो आप सब खेल रहे हैं। बट हाँ, उस बीच में बहुत जो करीबी लोग हैं उनसे बात-वात भी हुई, उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया, मोटिवेट भी किया। बट धीरे-धीरे फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बॉलिंग में क्या चेंजेस करने चाहिए, और शायद उस टाइम पे एनसीए में आशीष कौशिक करके फिजियो थे। उन्होंने सजेशन दिया था कि ऑब्वियसली बहुत टेक्निकल इशू था। उन्होंने बोला कि जब आप बॉलिंग कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप अपना पैर जो है राइट पे जो लैंडिंग पैर है आपका बॉलिंग में, उस हुँ, पे कम लोड डालो, फटाक से आप आगे निकल जाओ। ओके। तो मैंने ये चीज़ें इतनी आसान, बोलना आसान हो रहा बोलना है, आसान है बट बट उन्होंने हाँ, एग्ज़ैक्ट प्रैक्टिकली करना क्लियर पॉइंट बोला कि तुम चीज़ करोगे तो शायद बेटर हो सकता है। तो ये चीज़ करने में बड़ा टाइम लगा, क्योंकि उसके लिए हर चीज़ चेंज करनी पड़ती है। बॉलिंग में अगर आप मतलब डिटेल में प्रैक्टिस जाए तो। पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, फिर रिदम आपको तेज़ करना पड़ेगा, स्लो नहीं जा सकते। अगर स्लो जाओगे तो फिर ज़्यादा टाइम लेना आप होल्ड करोगे पैर पे, तो फ़ास्ट थोड़ा इम्प्रूव किया। फिर धीरे-धीरे एंगल कट करने लगे, तो बॉलिंग में खुद ही चेंजेस लाए। ओके। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों ने बोला कि आप ऐसा कर सकते हो, हुँ, आपको पेस बढ़ानी है, आप पर ये किसी ने नहीं बोला कि ये चीज़ें करनी चाहिए तो ऐसा होगा। हुँ, ऐसा नहीं, बहुत लोगों ने एडवाइस किया कि आप ऐसा करो, और शायद वो मेरे लिए, जो उन्होंने एडवाइस किया वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, मतलब मैं कर नहीं पा रहा था वो चीज़ें। वो चीज़ मैंने खुद ट्राई की इंजरी के बाद। फिर क्लब के लिए मैच खेल रहा था कानपुर में, तो मैंने सर को ये चीज़ बताई कि ऐसा-ऐसा हो रहा है और मुझे ऐसा करना चाहिए। तो मैंने ऐसा ट्राई किया मैच में, वो चीज़ अच्छी हुई, मुझे लगा कि वो चीज़ इफ़ेक्टिव है,
और उसके बाद पैर में स्वेलिंग बहुत आ जाती थी, तो फिर आइसिंग वगैरह करके फिर सर का बड़ा बुरा ध्यान था बॉलिंग पे काफ़ी करना। इस चीज़ को आने में 6 महीने लगे वो रिदम पकड़ने में। फिर ऑब्वियसली जब इंजरी से वापस आया तो मैं बहुत लकी था कि मैं स्ट्रेट अवे बट मुझे रणजी खेलना था, बट रणजी हुई नहीं थी उस टाइम पे, और मैं इंडियन टीम में आ गया था, और फिर वहाँ से मतलब फिर पिक किया, और फिर सब कुछ अच्छा हुआ। अच्छा, बहुत सारी सीरियस चीज़ों पर हमने बात करी, लेकिन अगर थोड़ा-सा ड्रेसिंग रूम का माहौल पूछना चाहूँ, क्योंकि बड़े किस्से वायरल होते हैं आप लोगों के। स्पेशली अगर मैं कपिल शर्मा शो की बात करूँ, वहाँ पे अभी-अभी फिलहाल एक शो था जिसमें रोहित शर्मा से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता है ड्रेसिंग रूम में? मैं सबसे नहीं करता ज़्यादा वो। उन्होंने आप ही का नाम मेंशन किया। मैं उनके साथ करता हूँ, बट मैं ऐसे मस्ती नहीं करता हूँ। मेरी और रोहित भाई की अच्छी बॉन्डिंग रही है ओके। ओवर द इयर्स, कैसा और एग्ज़ैक्टली कैसा माहौल होता है? क्योंकि हमें बहुत सीरियस माहौल लग रहा होता है फील्ड पे कि क्योंकि हम नहीं, लोग उसी टाइम पे देख रहे होते बिल्कुल। हैं टीवी। फील्ड पे तो बहुत सीरियस रहते लेकिन हैं, उसके अलग कैसा माहौल और होता है टीम उसके में? अलग बहुत चिल्ड आउट सब लोग हैं। विराट भाई एक-दूसरे की बहुत, टाँग खींचते हैं? हाँ, हाँ, और क्योंकि निकनेम है सबके? निकनेम मुझे तो याद नहीं, बट अगर आप सीनियर आपकी टांग खींच रहे हो वो तो अच्छा है, हुँ। बट आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप अच्छा, हंस ऐसा सकते हो भी है? बस। आप क्या बोलोगे, भैया ठीक है भैया आप कर लो, तो ओके, ऐसे नॉर्मल चीज है। बट हाँ, ओके। जूनियर्स में हमारे टाइम में केदार जाधव बहुत क्लास अच्छा। थे, और जब तक वो खेले हैं तो बहुत फनी आदमी रहे अच्छा, हैं, कोई किस्सा कैरेक्टर। आप हमारे साथ शेयर करेंगे ड्रेसिंग रूम का? ऐसे ऐसे किस्से तो नहीं है, मतलब ऐसे याद नहीं रहते ऐसे किस्से, मतलब ओके। मुझे ऐसा नहीं याद है कि बहुत किस्से याद हों, बट बड़ा फन रहता है, मतलब। बट हाँ, ऑब्वियसली सीरीज अगर, मतलब ऐसा तो कोई किस्सा याद नहीं है, बट जैसा आप सुनते हो आपको पता ही चल जाता है कि हाँ, आते हैं किस्से। बट हाँ, मतलब वो मोमेंट नॉर्मली जी लिया, ऐसा हाँ, तो कुछ याद मोमेंट्स ही, नहीं। हाँ, ओके। अब आपने अगर मुझे पहले बताया होता कि याद करके आओ तो मैं याद करके आता। ओके। बट हाँ, ऑब्वियसली मुझे अभी याद नहीं है, बट हाँ, ड्रेसिंग रूम में मस्ती बहुत होती चिल्ड है। आउट माहौल रहता है। बट हाँ, जब गेम खेलते हैं तो बहुत सीरियस रहते हैं, और प्लानिंग, क्योंकि जो कोई भी गेम खेलते हैं तो प्लानिंग पूरी रहती है, उससे एक दिन पहले पूरी प्लानिंग करके जाते हैं। बट हाँ, एक दूसरे की टांग सीनियर्स खींच सकते हैं, जूनियर सीनियर्स को बहुत कम बोलते हैं। ओके, हाँ, ये भी मतलब मुझे एक नई चीज़ पता चली हाँ, है। जूनियर्स नहीं बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट ओके, करते हैं ना, मतलब रिस्पेक्ट ऑब्वियसली करते हैं। रिस्पेक्ट है, ओके, और एंजॉय करते हैं, मतलब सीनियर्स ख्याल रखते हैं जूनियर्स का, और जो चीज़ चाहिए होती है, हुँ, सपोर्ट चाहिए होता है, और इसलिए काफ़ी एंजॉय करते हो आप। किस्से आपको आजकल तो ग्राउंड पे दिख ही जाते हैं, रोहित भाई के हुँ, एक से एक किस्से हैं, येस। और जैसा वो ग्राउंड पे है वैसा ही वो ऑफ द हुँ। फील्ड भी वैसे ही बात करते हैं, तो फिर वो सबकी केयर करते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। ओके। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि पूरा टाइम तो मैं कहूँगी अपने आप को ना फिट रखने में और फील्ड पे अच्छा करने में निकल जाता है। फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए या लव लाइफ के लिए कितना टाइम बचता है? दोस्तों बिल्कुल के साथ तो फैमिली, स्कूल फ्रेंड रहे हाँ, होंगे। वैसे आपने बहुत कम एज में शुरू कर दिया खेलना। स्कूल फ्रेंड मेरे रहे हैं, बट वो ज़्यादा मिलना उतना, होता है कभी दोबारा कानपुर कभी-कभी जाते हैं? कानपुर में जाता हूँ तो मिलता हूँ। 1-2 हैं लड़के जो मेरे साथ बचपन में 4th स्टैंडर्ड से पढ़ाई की उन्होंने, वो साथ हैं मेरे, और फैमिली में शिकायत करते हैं सब कि टाइम नहीं है घर पे आने का, सबसे नहीं, मिलने का? नहीं, मेरी फैमिली में हो सकता है उनको शिकायत हो, बट उन्होंने मुझे बोलते नहीं कभी कि अच्छा, ऐसा नहीं कि कब आ रहे हो, जैसे मम्मियों का होता है। नहीं, क्योंकि वो मम्मी ने मुझे बचपन से देखा है ना, 12 साल से, हुँ, जब 12 साल का था तब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, यस। तो अब वो यूज्ड टू हो गए हैं। तो ओके। मुझे तो लगता है वो यूज्ड टू हो गए हैं अब, अच्छा, अब तो पापा के साथ कैसी बातें होती है? अगर फ़ोन पे मैं पूछूँ? पापा से मैच से पहले कैसा, मतलब नहीं, अगर वो उनका क्रिकेट फ़ोन की कोई आता है ज्ञान तो? नहीं देते हैं। उन्होंने आज तक कभी क्रिकेट की कोई ज्ञान नहीं दिए। जब मैं छोटा था तो जब अंडर 15 के मैच खेल रहा था तो 1-2 मैच में पापा आते थे मैच देखने, तो तो फिर मुझे थोड़ा नर्वस हो जाता था। हुँ। तो मैंने उनको बोल दिया कि आप मत आया करो यार, आप मैच वैच मत देखा करो। अच्छा, आपने खुद ने मना कर हाँ, दिया। कि मत आया करो, बट ओके, 1-2 बार मैंने उनको देखा वो पेड़ के पीछे छुप के देखते थे मैच, तो मतलब उनको ओके। इतना लगाव था। तो बट अब दिखते हैं मैचेस वैचेस देखते हैं, बट उन्होंने कभी आज तक क्रिकेट की कभी बात नहीं की मेरे से। हमेशा 1 मिनट से ज़्यादा बात होती नहीं, ज़्यादा कभी भी बात होगी पापा 1-2 लोग मिनट, से वैसे कम बात कम होती बात है। होती है, पता नहीं क्यों? ये 90s बोर्न वालों के साथ है हाँ, तो ये। कम बात होती है, वो नॉर्मल पूछते हैं कैसे यस, हो, क्या-क्या चल रहा है, हेल्थ कैसी है, खाना खाया, ये कैसा रहा दिन, बस नॉर्मल खत्म, बात हो गई। मम्मी लोग से ओके। बात करो, आज जब से आपके फ़ोन में ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ हुँ। गया, तब से वो बातें कभी भी कॉल लगा के अपना 10-15 मिनट वीडियो कॉल ही बात करेंगे। फिर पहले तो था कि फ़ोन नहीं था उनके पास तो बढ़िया था। अब जब है से तो फ़ोन हर आ गया तब से वो फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। रील्स आ गया, रील्स ओके। चलाना, इंस्टाग्राम रील्स हो गया, और सब अब फ्री रहते हैं तो फिर किसी को भी कॉल लगा लो,
बात ओके। करना है उन्हें, तो ये चीज़ तो आ गई है। अच्छा, एक चीज़ और, आप यूपी कानपुर से हैं और यूपी से और बिहार से बहुत टैलेंट निकलता है। आईआईटियंस और हमारे नीट के हुँ, स्टूडेंट्स बहुत निकलते हैं। मतलब मैं कहूँगी कि देश दुनिया में अगर आज सबसे ज़्यादा आईआईटियंस हैं तो वो शायद यूपी बिहार से ही होंगे और कोटा में भी सबसे ज़्यादा बच्चे बिल्कुल। पढ़ने आते हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे यंग टैलेंट को, अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या एडवाइस करेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं भी पढ़ने में बहुत अच्छा था छोटे एज में ओके। बट ओके। मुझे मेरी मम्मी का था कि मैं पढूँ हुँ, और मैं हॉस्टल में था पहले और पहले क्रिकेट से पहले मैं क्रिकेट जब मैं 3rd या 4th मम्मी ने छोटी एज में डाल दिया था हॉस्टल में क्योंकि शायद उनको ऐसा लगा होगा कि माहौल ठीक नहीं है हुँ, हॉस्टल में रहेगा तो पढ़ाई करके आगे निकल जाएगा और वो नवाबगंज लखनऊ के पास चर्च स्कूल था हॉस्टल वहाँ पे मैं पढ़ाई करता था बट उनके जो ओनर्स थे जो उनके कनेक्शन थे वो ऑस्ट्रेलिया में थे ओके। तो 1-2 साल मैंने पढ़ाई की मम्मी को लगा उन्होंने उनके वहाँ के फादर ने बोला कि आपका बेटा अच्छा है पढ़ने में बड़ा हो जाएगा तो ये इसको ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे पर मम्मी को डर लग गया कि यार मेरा लौता लड़का है ओके। और उन्होंने निकाल लिया वहां से कि छोड़ो छोड़ो हो गया तुम्हारी पढ़ाई तो फिर कानपुर में डाल हुँ, दिया बट हाँ ऑब्वियसली टैलेंट इन टर्म्स ऑफ स्किल की बात करें चाहे वो पढ़ने की हो या फिर क्रिकेट की हो या फिर अदर स्पोर्ट में बहुत टैलेंट आता है हुँ, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के हालात आपको ऐसा अच्छा बना देते हैं आप जिस जैसे आप बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे आपके लिए कोई चीज़ बैकवर्ड नहीं है आपके लिए हर चीज़ अचीव करने के लिए है क्योंकि आप जब घर पे आप रहते हो हुँ, मेरे स्पेशली मुझे जो लगता है हुँ, कि जब आप ऐसे हालात से आते हो कि आपके लिए हर चीज़ करना ही करना है आपके लिए पीछे की अगर नहीं हुआ है तो क्या होगा ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारी लाइफ में आप जब कोई भी पढ़ाई भी करना स्टार्ट करते हो आप कोई भी देखना आप जो भी पढ़ने की फील्ड पे आप उनसे कभी भी पूछना तो उनके जिसे लिए सब कुछ मिलता है वो हाँ, वाक़ई कुछ हाँ, बड़ा करने का ट्राई नहीं करता है। हाँ, तो जो जिनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो वो हमेशा अभी जो बहुत अच्छी मूवी भी आई थी अभी सुपर 30 भी अभी शायद हुँ, आई थी मूवी उसमें आप 12th देखेंगे फेल भी एक थी। हाँ, उसमें देखना आपकी एक उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था मेहनत मेहनत हुँ, पीछे का कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारी यस, लाइफ में पीछे का यूपी मुझे लगता है जो यूपी और बिहार और भी जो भी प्लान बी जैसा कुछ नहीं है। हाँ प्लान बी नहीं है जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे लिए प्लान बी था ही नहीं कि अगर मैं नहीं यस, कर पाया तो क्या होगा नहीं करना ही करना है कोई ऑप्शन ही नहीं है तो ये मुझे ऐसा लगता है इस फील्ड में है और जो बेल्ट आती है यूपी बिहार की मुझे लगता है कि वो हुँ, फैमिली हालात ऐसे होते हैं कि आपको आगे पुश फॉरवर्ड करते हैं अचीव करने के लिए कोई भी ड्रीम्स होती हैं या फिर हुँ, और उतना वो ड्रीम्स इतना देखते नहीं आगे की वो जस्ट वो फर्स्ट स्टेप क्लियर करने का ही सोचते हैं कि पहला स्टेप क्लियर करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है क्या होगा? तो ये मुझे ऐसा लगता है मुझे जो मेरी जो पर्सनल थिंकिंग है ऐसी और बिल्कुल टैलेंट चाहे वो क्रिकेट फील्ड पे हो मैंने देखा है मेरे साथ जो हुँ, लड़के अनफॉर्चुनेटली खेल नहीं पाए स्टेट के लिए रणजी के लिए नहीं खेल पाए कुछ खेले रणजी के लिए कुछ इंडिया नहीं खेल पाए बट वो इतने टैलेंटेड थे कि दुख होता है कि उनको देखते हैं यार क्या टैलेंटेड प्लेयर थे खेल नहीं पाए तो यही है बस अच्छा, आज कैसा लगता है सक्सेस होने के बाद? एक मैं कहूँगी, हम तो भारत में ऐसा माहौल है क्रिकेटर्स को लेकर कि अगर एक बार कोई अगर एक्टर दिख जाए तो शायद कोई इतनी भीड़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई क्रिकेटर कहीं पर आया है तो वो क्राउड देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब वो सेलिब्रिटी वाली वाइब या फिर अब वो इतनी मेहनत के बाद, इतने सालों बाद, अब जो सक्सेस है उसको कैसे जी रहे हो और कैसा लगता है? सक्सेस बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऑब्वियसली आपका एक प्रोफेशन होता है खेलना हुँ, आप उसके लिए खेलते हैं बट आप साथ ही साथ में आप बहुत चीज़ें लेके आते हैं ऑब्वियसली आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो फैन फॉलोइंग बहुत रहती है आपकी और प्रेशर भी रहता है आपको यस। कि आपको उतनी रिस्पेक्ट देनी है जितनी आपको देनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से बट मुझे लगता है मैं क्रिकेट ना खेलूँ वो मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता बट मैं हमेशा चाहता था बचपन से कि मैं अच्छा इंसान बनूँ और अच्छे से बात करूँ, अच्छे से रिस्पेक्ट करूँ सबकी, वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। कल को अगर मेरे से आदमी कोई मिलेगा, वो बोलेगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। ओके। तो क्रिकेट ऑब्वियसली पूरी दुनिया में सभी खेल रहे हैं क्रिकेट और हर फील्ड में, प्रोफ़ेशन में आप देखोगे बहुत लोग अचीव कर जाते हैं लाइफ़ में और शायद वो इतने अच्छे इंसान ना हो, जितना आप सोच रहे हो। तो यस। मेरे हिसाब से मैं अगर एक अच्छा इंसान बन गया वो बहुत है। क्रिकेट आप अपने लिए खेल रहे हैं, आपका आपका ड्रीम था खेलना, आप प्रोफ़ेशन में इस प्रोफ़ेशन में आए तो आप चाहते हो अचीव करना बट
लोगों को आप क्या देखते हो, प्यार दे सकते हो, अच्छे से अच्छा बिहेव कर सकते हो, यस प्लस आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से आप उनको खुशी दे सकते हो, यही एक है चीज है। बाकी आज क्रिकेट खेल रहे हैं, कल नहीं खेलेंगे, कल दूसरे आके खेलेंगे, बट अगर आप अच्छे इंसान रहेंगे तो लोग हमेशा याद रखते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें मैंने की, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी आप कोटा आए हैं, और इससे पहले कोटा कब आए थे आप? इससे पहले मैं कोटा आया था, अंडर 19 का वनडे मैचेस थे। किस एज में आए थे? 16 साल का था मैं, 16 साढ़े 16 साल की एज में आया था मैं पहली बार। बट मुझे अभी याद नहीं मैं कहाँ रुका था। ओके बट अगर याद करूंगा तो मुझे याद आ जाएगा, बट हाँ वो काफी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। ओके, एक क्विक रैपिड फायर खेलते हैं ओके। एंड में। ओके, कुछ ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं है कि आप आंसर नहीं कर पाएंगे, बहुत इजी से क्वेश्चन है। ओके, आपको सबसे ज्यादा लाइफ में क्या चीज इंस्पायर करती है? खुद लाइक लाइक इन व्हाट वे? किसी भी वे में आपको कौन सी चीज ज्यादा इंस्पायर या मोटिवेट करती है जब भी आपको लो फील होता हो? रैपिड फायर में आंसर क्विक देने होते हैं। सबसे ज्यादा इंस्पायर करता मुझे फुटबॉल। ओके, एक मंत्रा जो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, जैसे हम किसी से पूछते हैं ना बस कि आपकी मुझे लाइफ मेहनत मंत्रा क्या करना है? है, बस बस मुझे मुझे मेहनत करनी लगता है। है मेहनत करते रहो बस। ओके, अच्छा, क्या ज्यादा मुश्किल है, एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना या एक गूगली डालना? मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना। गूगली तो ओके, हमें मैथ गूगली मेरा लग रहा मेरा कभी है। मुझे फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था। ओके 7th तक अच्छा लगा, उसके बाद नहीं अच्छा लगा बिल्कुल। अच्छा ओके अच्छा, कुलदीप यादव अगर आज एक क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? आई डोंट नो। फुटबॉलर? नहीं, मैं प्रॉब्ली फुटबॉल कोच प्रेफर करता बनना। ओके अच्छा, एक सबक जो आपको फील्ड में मिला हो, आपके इस जर्नी में मिला हो, कोई एक सबक? हाँ, एक सबक यही है लाइफ में कि कोई भी चीज आप करते हो उसको एक बार सोचो, थोड़ा टाइम दो। मतलब अपने आप को खुद टाइम देना चाहिए, सोचना, मतलब रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा अपनी सांस लेनी चाहिए, सोचना चाहिए क्या क्या करने वाले हो आप। अच्छा, भारत के यूथ को क्या कहना चाहोगे एक लाइन में, कोई भी एक मैसेज हमारे फ्यूचर अचीवर्स के लिए? जो भी यंगस्टर हैं उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मेहनत करते रहें, और अपने कभी भी होप लूज ना करें। कुछ भी अगर लाइफ में होता है तो उसको आप हंस के आगे बढ़ जाएं। मेरी यही एक गुजारिश रहेगी लोगों से बोलना। आपकी पूरी जर्नी में और आपकी बातों में मेहनत एक ऐसा वर्ड था जो मैंने बहुत बार सुना, और अभी एंड बिल्कुल में भी आपने वही मेंशन किया, मेहनत करते रहें। बिल्कुल, मेहनत करते रहना चाहिए लाइफ में, क्योंकि माही भाई के बहुत बड़ा उन्होंने बहुत सारे कोट किए हैं। उन्होंने हमेशा बोला कि प्रोसेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और जो भी आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि आप मेहनत करते रहो। जो यस आपके हाथ में आप उस पे जो आप आपके हाथ में वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपके हाथ में नहीं है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो फिर बेटर है कि आप मेहनत करते रहें। और जो भी हर फील्ड में मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फील्ड है आपकी, अगर आप मेहनत है, बट एट द सेम टाइम लोगों का सपोर्ट, लोगों का प्यार, और हमेशा आप सोचते रहो कि अब आगे चीज़ें अच्छी होंगी। यही एक चीज़ है जो आपको हमेशा आगे मोटिवेट करती है आगे जाने के लिए, और उसी से दुनिया चल रही है मेरे हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत मजा आया आपसे बात करके, थैंक और यू। इतनी सारी बातें आपने अपने जर्नी के बारे में बताई, और उम्मीद करती हूँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली इंस्पायर होने वाले हैं। और वो एक चीज सिर्फ और वो क्रिकेट की फील्ड में इंस्पायर हो, पढ़ाई में नहीं। ओके नहीं, बट बहुत सारी चीजें कनेक्ट करेंगे, जैसे कि एक अच्छा क्रिकेटर होना एक अलग बात, अच्छा डॉक्टर और इंजीनियर होना अलग बिल्कुल बात, लेकिन बिल्कुल, एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, बहुत जरूरी जो है। आपने बार बार मेंशन बिल्कुल किया। क्योंकि थैंक यू सो मच। क्योंकि हम लोग क्योंकि मुझे 2 इंजरीज हुई हैं, तो मुझे पता है डॉक्टर्स की वैल्यू कितनी है। ओके और तो हमेशा आप जब भी आपकी इंजरी से रिकवर करते हो तो हमेशा सोचते हैं यार क्या डॉक्टर थे यार, क्या लोग थे। डॉक्टर से भी मतलब एक रिलेशन बन जाता होगा। 100% जो आपको दूसरी लाइफ देते हैं, और साथ ही साथ में आपको ट्रस्ट देते हैं कि आप फिक्र मत करो, मैं आपके साथ। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू। सो मच। और वाकई कुलदीप जी, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया, बहुत सारी थैंक यू। बातें जो मैंने किसी और इंटरव्यू में नहीं देखी है और सुनी है, वो मुझे आज यहाँ पे सुनने को मिली है। बिल्कुल, थैंक थैंक यू यू। सो मच। अंत में कुछ थैंक यू। कहना चाहेंगे? कुछ कहना अंत चाहेंगे? में मेरा बस यही कहना है, कुछ नहीं। ओके नहीं बिल्कुल, ज़्यादा तो कुछ बोलूँगा नहीं। बाकी सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए, बट यस ऑब्वियसली अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और ऑब्वियसली अगर आप किसी को इंस्पायर करते हो, इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं कुछ भी है। नहीं और होती है। जब मैं छोटा था तो मैं देखता था, मैं लोगों को सुनता था और सोचता था कि यार कितने बड़े लोग हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, और इस फील्ड पे हैं, ऐसे अचीव कर रहे हैं। और आप दूसरों को देख के ही सीखते हो। और यस मैं छोटा था तो मैंने दूसरों को देख के सीखा,
और उनकी अच्छी क्वालिटीज़ पकड़ी। आई एम श्योर कि आपको जो भी क्वालिटीज़ अच्छी लगी आप उसको पिक करें और आगे डेफिनेटली, बढ़ें। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच और आई रियली होप कि इस बार आप कोटा आएँ तो कोटा घूमकर ज़रूर जाएँ। बिल्कुल, कोटा बिल्कुल। बहुत सुंदर हो गया हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक थैंक्स। यू।